नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। सीएम योगी का अयोध्या दौरा है आज। बड़ी और अहम जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी का आज अयोध्या दौरा है और ये दौरा काफी अहम है। कार्यक्रम की तैयारियों का आज लेंगे जायजा। सीएम योगी कार्यक्रम असल का करेंगे दौरा। बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक और आपको बता दें कि इससे पहले तमाम तैयारियां जो हैं वो लगातार वहां पर हो रही हैं। पूरे अयोध्या को पीले रंग से रंग दिया गया है और सीएम योगी ने आम जनता से ये अपील की थी कि 5 अगस्त को आप सभी लोग रामायण का पाठ जरूर करें। और इस बीच में आज सीएम योगी का अयोध्या कार्यक्रम है। तमाम अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने वाले हैं। ऐसे में तमाम अधिकारी भी मौके पर पहुंचेंगे और जिस तरीके से लगातार वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और जहां पर टेंट लग रहा है उसकी भी तस्वीरें आपको इंडिया न्यूज ने एक्सक्लूसिव दिखाई कि आखिर कहां पर ये टेंट जो है वो लग रहा है, जहां पर तमाम गेस्ट मेहमान जो है वो बैठेंगे और मेहमानों की लिस्ट जो है वो लगातार यहाँ पर बनती जा रही है। सबको न्योता जो है वो भेज दिया गया है। ऐसे में जो भी राम मंदिर आंदोलन को लेकर लोगों ने अपने आवाज को बुलंद किया है, उन तमाम दिग्गज लोगों को यहाँ पर बुलाया जाएगा और इसी के साथ ही साथ तमाम तैयारियां जो है वो भी की जा रही हैं। और वही सरयू का पावन ज्वाल केसरिया कांति से नहा उठा है। राम की पौड़ी पर पुण्य सलीला की कल कल में ही नहीं बल्कि अयोध्या में तमाम जगहों पर पग पग पर यही रंग नजर आ रहा है। जैसे जैसे राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की घड़ी नजदीक आ रही है, यह और भी चटक होता जा रहा है। इसके साथ ही विरासत के इस रंग से रामनगरी के विकास की तस्वीर भी सृजित हो रही है। सरयू तट पर भव्य आरती जहां लोगों के मन में श्रद्धा का भाव भर रहा है, वही दीपों से जगमग अयोध्या नगरी अपने आप में भव्य और मनोरम दिखाई दे रही है। पूरे अयोध्या को रंग बिरंगी रोशनी से अब जगमग देखने को ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। रामनगरी के नए रूप को मूर्त रूप देने के लिए आ रहे मोदी के स्वागत के लिए अयोध्या तैयार और बेकरार है। तैयारी ऐसी और ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रही हैं। हम सबसे पहले तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो यहाँ पर आरती हो रही है, वह दूसरी ओर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से रंग बिरंगी रोशनियों के साथ जगमग अयोध्या दिखाई दे रहा है। 5 अगस्त की तारीख नजदीक आ रही है। तमाम तैयारियां जो हैं वो बहुत ही जोरों शोरों से चल रही हैं। वहीं तीसरी तस्वीर आपके सामने है जहां पर दीप जलाया गया है और हजारों संख्या में दीप जलाकर अयोध्या को जगमग करने का प्रयास यहां पर किया गया है। अयोध्या में राम की पौड़ी की भव्यता इन दिनों देखते ही बन रही है। सूरज अस्त होते ही राम की पौड़ी रंग बिरंगी रोशनी से नहाने लगती है। देखिए हमारे सहयोगी की एक खास रिपोर्ट। 5 अगस्त को अयोध्या में भूमि पूजन होना है, लेकिन उसके पहले अयोध्या किस तरह से सजाई जा रही है, किस तरह से संवारी जा रही है, उसका एक मनोरम दृश्य आपको यहाँ पर दिख सकता है। देखिए मेरे चारों तरफ की ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग की झांकी जो है वो धरती पर उतर आई है। ये आपको बता दूं कि राम की पैड़ी है और राम की पैड़ी पर हालांकि कल दियों की भी रोशनी होनी है, लेकिन उसके पहले आप देख सकते हैं कि मेरे चारों तरफ रंग बिरंगी झिलमिलाती रोशनियां जो हैं वो इस बात का प्रतीक है कि पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह संवारा जा रहा है। पूरी साफ सफाई यहाँ पर की जा रही है। बाकायदा यहाँ पर नगर निगम के जरिए से बाकायदा मच्छर के लिए धुआं भी किया जा रहा है। हर जगह झालर, लाइटिंगे और तमाम तरह की चीजें आपको यहाँ पर दिख जाएंगे और जाहिर है कि ये हर की पैड़ी पर, राम की पैड़ी पर उस समय किया जा रहा है जब एक दिन पहले दिया जलाना है, यानी कल यहीं पर ही पूरा दीपोत्सव भी रहेगा। पूरी तरह से दिए भी जलाए जाएंगे, लेकिन उसके पहले रंग बिरंगी लाइट
लाइटों से पूरे राम की पैड़ी को सजा दिया गया है। जहां जहां भी नजर जाती है, जिस तरफ भी नजर जाती है, हर तरफ हमें मनोरम दृश्य ही दिखाई दे रहे हैं। चाहे हम घाट की तरफ देखें, चाहे हम पुल की तरफ देखें, चाहे हम इस तरफ देखें, चाहे हम उस तरफ देखें, चारों तरफा नजारा इतना रंग बिरंगा, इतना सुंदर, इतना मनोरम है कि आंखें जो है वो लगातार टकटकी बांधे हुए दिखती है। जाहिर सी बात है कि 5 तारीख को भूमि पूजन होना है और ऐसे में कोई भी कोर कसर सरकार नहीं छोड़ना चाहती और उसके तहत ये कहा जा सकता है कि एक दिन पहले पूरी अयोध्या को पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। जाहिर है कि कल दीपोत्सव भी होना है, 5 तारीख को भूमि पूजन भी होना है, लेकिन आज जिस तरह से अयोध्या दिखाई दे रही है, ऐसी लग रही है कि जैसे नवी सुंदर नई नवेली दुल्हन हो जो पूरी तरह से सजा करके यहाँ पर खड़ी कर दी गई हो। नामराज के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज। सीएम योगी के आह्वान के बाद अयोध्या में दीपोत्सव और रामायण का पाठ शुरू हो गया है। अयोध्या के मंदिरों में राम भक्तों की टोली रामायण की चौपाई गति हुई नजर आ रही है। ऐसे में तमाम धुन यहाँ पर निकाले जा रही हैं और मंदिरों में अखंड रामायण का पाठ भी अब शुरू हो चुका है। राम की पैड़ी पर पहले दिन लाइटिंग के दौरान पूरा शहर सरयू तट का दीदार करने आ गया और ऐसे में कोविड को दावत दी जा रही है और तमाम प्रशासन अभी भी बेखबर है। देखिए हमारे सहयोगी की एक खास रिपोर्ट। कि राम की पैड़ी पर लाइटिंग शुरू हो गई है, एकदम उत्सव जैसा माहौल है। ये तस्वीर राम की पैड़ी की है जो रोशन है, जगमगा रही है। लेकिन इस तस्वीर के साथ साथ कोरोना के संक्रमण को भी दावत दिया जा रहा है, क्योंकि ये जिस तरीके से आज लाइटिंग शुरू हुई उसके बाद इसे देखने के लिए पूरा एक तरीके से शहर उमड़ पड़ा है और ये शहर जानना चाहता है और ये देखना चाहता है कि आखिर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के आयोजन से पहले ये जो राम की पैड़ी जगमग है वो कैसी है। और इसी को देखने के लिए ये पूरा शहर, एक तरीके से कहूँ कि सैकड़ों लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और यहाँ राम की पैड़ी पर है। ये मैं एक बार चाहूँगा कि इधर की भी तस्वीर दिखाई जाए, जो यहाँ तमाम लोग, अयोध्या के लोग पहुँचे हुए हैं और काफ़ी भीड़ है और ये लोग यहाँ राम की पैड़ी पर इकट्ठा है, जिससे कहीं ना कहीं एक तरीके से संक्रमण को दावत भी दिया जा रहा है। जिला प्रशासन को ये देखना होगा कि यहाँ आने वाले लोगों को रोक लगाया जाए। आज लॉकडाउन का दिन है, उसके बावजूद इस तरीके की भीड़ कहीं ना कहीं मुश्किल खड़ा कर सकती है। और जिस तरीके से अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में तमाम पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, सहायक पुजारी रामलला के वो भी पॉजिटिव पाए गए। लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है और ऐसे में उत्सव के दौरान इस तस्वीर को देखने के लिए पूरी अयोध्या राम की पैड़ी पर है और ये कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को सोचना होगा कि इसकी कोई व्यवस्था की जाए, नहीं तो ये पूरा शहर जिस तरीके से अयोध्या धर्म नगरी है, इस दौरान कोविड के संक्रमण से लोग मुश्किल में आ सकते हैं। क्योंकि हाँ, आप बताइए कि आप लोग भी ये लाइट देखने आ गए? भैया सौभाग्यशाली हम लोग के ऐसे मौके पे आ गए, फिर कहाँ मौका मिलता है राम काज करने को। लेकिन एक चीज़ तो है कि कोविड का संक्रमण, कोरोना का संक्रमण हर तरफ फैल रहा है। कहा जा रहा है भीड़ न इकट्ठा की जाए। तमाम लोग यहाँ पर है, भले ही चूंकि एक मन में एक उत्साह है कि भगवान श्री राम का मंदिर बनने जा रहा है और पूरी अयोध्या नगरी सजाई गई है, उत्साह जरूर है लेकिन खतरा भी है। खतरा तो हर जगह रोड पर चलने में खतरा है। बचेंगे तो राम मंदिर देखा जाएगा। राम मंदिर जरूरी है, जिंदा रहना वो जरूरी नहीं है। राम मंदिर के साथ साथ ये लाइटिंग जो हुई है, आज आप लोग इस लाइट को देखने आए, कैसी अद्भुत छठा बिक्री नजर आ रही है। बहुत सुंदर उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार बहुत बढ़िया कार्य कर रही है। बच्चों को भी लेके आप आए हैं, बच्चे भी यहाँ साथ में आपके, इनको भी लेके आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की जो गाइडलाइन है उसका भी पालन करना चाहिए था। अगर रहेंगे तभी ये सारी चीजें देख पाएंगे। संस्कृत का जिंदा रहना भी जरूरी है, बच्चों को देखना भी जरूरी है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये लोग हैं, उत्साहित हैं। इन लोगों को हाँ, इस बात की खुशी है कि भगवान श्री राम का मंदिर जो 500 सालों के इंतजार के बाद
बनने जा रहा है, उसका भूमि पूजन होने जा रहा है, उससे पहले जो अयोध्या सजाई गई है, रोशन की गई है, वो कैसी है, उसको देखने के लोग राम की नगरी के इस राम की पैड़ी पर आए हुए हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, अपील करूँगा इंडिया न्यूज़ की तरफ से कि लोग सुरक्षित रहें, अपने घरों पर रहें, सरकार जो एडवाइजरी जारी कर रही है उसका पालन करें, नहीं तो स्थिति भयावह हो सकती है। कैमरा पर्सन अविनाश शुक्ला के साथ अबुल बशर खान, इंडिया न्यूज़, अयोध्या। और पीएम मोदी 5 अगस्त को अयोध्या पहुंचकर सबसे पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगे। हनुमानगढ़ी की 86 सीढ़ियां चढ़कर पीएम मोदी उनके दरबार में माथा टेकेंगे। ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे और पूजा अर्चना करेंगे। उन्हें हनुमान के दरबार में विशेष पूजा कराई जाएगी। यही नहीं, पीएम मोदी हनुमान जी की आरती भी करेंगे। देखिए यह खास और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे और इन्हीं सीढ़ियों से होते हुए हनुमान के दरबार में प्रवेश करेंगे। हनुमान के दरबार में यहाँ पर माथा टेकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। सबसे पहले इसी मंदिर में वो आएंगे। हमारे साथ महंत राजू दास जी हैं जो पुजारी हैं यहाँ के, इन्हीं से जानेंगे पूरी विधि। महाराज जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आ रहे हैं, एक तो वो पल बेहद खास होगा, एक उत्सव जैसा, और साथ ही साथ हनुमान जी के दर्शन करेंगे। सबसे पहले क्या वजह है, क्या खास कि जब कोई अयोध्या आता है, रामलला के दर्शन करता है, तो हनुमान जी के भी दर्शन करना ज़रूरी होता है। कहा जाता है कि राम द्वारे तुम रखवारे होत ना आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख ले तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहो को डरना। क्योंकि जब भगवान श्री राम, हमारे वाल्मीकि रामायण में, गोस्वामी इधर रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा वर्णन किया गया है कि जब माता सीता जी ने उनको वरदान दिया था लंका में, जब दुष्ट राज रावण के कैद में थी माता सीता, तो वहाँ पर हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद दिया था कि अजर अमर गुण निध सुत हो, अजरता का, अमरता का और पुत्रवत आशीर्वाद दिया था हनुमान जी महाराज को। इसके नाते राजघरानों में पहले ज्येष्ठ पुत्रों का ही राज अभिषेक होता था। इसके नाते हनुमान जी महाराज का अयोध्या का राजा बनाया गया। और आप देखेंगे किसी भी मठ मंदिर में जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि राम जी हनुमान जी के चरण में बैठे आपको मिलेंगे। लेकिन मैं चाहूँगा कि आपके कैमरामैन दिखाएं उधर, और प्रत्यक्ष आपको प्रमाण मैं देना चाहता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम किस प्रकार मर्यादा का पालन किया। आप देखिए, आगे हनुमान जी राजा के रूप में विराजमान हैं और पीछे राम दरबार है। पीछे देखिए सपरिवार राम जी आशीर्वाद। बेहद अद्भुत है ये पहली बार दर्शक भी समझ सकेंगे। पीछे राम दरबार है, आगे हनुमान जी राजा के रूप में विराजमान है। राम जन्मभूमि के मुख्य द्वार पे मुख्य जो है अयोध्या के बीचों बीच गर्भगृह में हनुमान जी महाराज का दुर्ग है। और जो भी भक्त अयोध्या में, चाहे वो राजनीतिक परिवार का हो, चाहे वो किसी अधिकारी परिवार का हो, चाहे सामान्य परिवार का व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी परिवार का व्यक्ति हो, जो भी व्यक्ति अयोध्या आता है पहले हनुमान जी महाराज का दर्शन पूजन करता है, उसके बाद ही कहीं जाता है। इसके ठीक है, मैं समझ गया। ये बताइए कि चूंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो यहाँ हनुमानगढ़ी आएंगे, आप पुजारी हैं, किस तरीके से उनकी पूजा कराएंगे, क्योंकि बेहद खास पल होगा वो, और ख़ास तरीके की पूजा की भी कुछ तैयारी की होगी? नहीं, हमने पूजा की तैयारी किया है। उनको यहाँ पर जब आएंगे हनुमान जी के सामने में एक विशेष वो है कि हनुमान जी के सामने में खड़े होकर वो विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि किस हिसाब से देश कोरोना मुक्त हो। उसके बाद राम जन्मभूमि के लिए प्रार्थना कराया जाएगा उनसे कि किसी भी प्रकार का विघ्न बाधा ना आए, कहा जाए। और भी वैदिक मंत्र है। यहाँ से आप उनको जो है सामने से दर्शन कराएंगे, ये स्थान रहेगा। ठीक है, और सीधे हनुमान जी के दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी जगह से। जी, इसी जगह से दर्शन करेंगे। और विशेष पूजा विधि रहेगी। मनोज बम मारुतुल्य वेगम जितेंद्र बुद्धिमतांग वरिष्ठम वाताजम वानरुत्थ मुखम श्रीराम दूतम शरण प्रपद्ये। तो योजना है कि किस प्रकार कोरोना मुक्त पूरा विश्व हो, भारत हो, और किस प्रकार मोदी जी स्वस्थ रहें और राम जन्मभूमि पे किसी भी प्रकार का विघ्न बाधा ना आए। नहीं तो आप देख सकते हैं उच्चतम न्यायालय का आदेश आने के बावजूद भी इधर कुछ दिनों से बड़े बड़े शंकराचार्य, बड़े बड़े बुद्धिजीवी वर्ग लोग आ रहे थे,
मुहूर्त नहीं है, टाइम नहीं सही है, मोदी को अयोध्या न आना चाहिए। ऐसे एक चीज़ और, चूंकि प्रधानमंत्री का दौरा है और ऐसे में वो हनुमानगढ़ी पहुंच रहे हैं, क्या आरती भी यहाँ उनसे आप कराएंगे, क्योंकि ये बेहद खास पल होगा अयोध्या के लिए, देश के लिए। जी योजना है उनकी आरती कराने का, आरती कराएंगे और विशेष पूजा उनका रहेगा हनुमान जी के पास। विशेष में अगर मैं जानना चाहूँ, क्योंकि देश जानना चाहता है। देश को उस दिन ऑनलाइन कैमरा के माध्यम से और टीवी के माध्यम से विशेष दिखाएंगे। परिक्रमा भी करते हैं, क्या परिक्रमा भी आप कराएंगे? नहीं, एक परिक्रमा की योजना है, निवेदन करेंगे कि एक जी हनुमान जी की पूरी परिक्रमा है। जी जी ये हर कोई जो आता है वो यहाँ परिक्रमा करता है। हाँ हम लोगों ने तस्वीर देखी, आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी यहाँ पर पूजा अर्चना कराई है। जी 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 माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कराया है। मुख्यमंत्री जी तो जब भी आते हैं तब भी उनका आना रहता है लगातार। उनकी अयोध्या जब भी आए हैं तब हनुमानगढ़ी उनका आना जाना रहा है। तो इसी के नाते प्रधानमंत्री जी को भी निवेदन करेंगे कि एक परिक्रमा, क्योंकि टाइम बहुत कम है। हम लोग भी एक परिक्रमा कर लिए। जी हम लोग भी आपके साथ बात करते करते और पूरा देश दुनिया आपके बीच चैनल को जो लोग देखते हैं वो देखेंगे कि किस हिसाब से हनुमान जी महाराज का विशेष महत्व है। यहाँ पर हनुमान जी साक्षात वास करते हैं, क्योंकि अजर अमर जो भी व्यक्ति होता है, जो भी होगा, जैसे आपको घर जाना तय है, जैसे आप आए मुझसे बात किए, चाहे आप ऑफिस जाएंगे, घर जाएंगे, ऑफिस भी जाएंगे तो घर जाना तय होगा, उसी प्रकार जब हनुमान जी अजर अमर हैं तो स्वाभाविक है कि 24 घंटे में एक आध बार आना जाना रहता होगा। तो ये इसके लिए हनुमानगढ़ी में क्या तैयारी भी चल रही होगी, क्या खास तैयारी कर रहे हैं आप लोग? नहीं हम लोग को जी नहीं, लगातार देखिए साफ सफाई, रंग रोगन से लेकर और हम लोग लगातार उसकी योजना बना रहे हैं और आपको दिख जाएगा। जय श्री और राम। भी बहुत सारी चीजें हैं लेकिन अभी बताना नहीं चाहते। नहीं आपको दिख जाएगा, वो दिखेगा। अच्छा, उनके लिए प्रार्थना, प्रधानमंत्री चूंकि आएंगे तो आप पुजारी हैं, उनके लिए प्रार्थना क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे कि वो स्वस्थ रहें और देश में इसी प्रकार पूरे देश दुनिया में भारत की जो है जो धाक है साख है बरकरार रहे। बिल्कुल, ये विशेष पूजा अर्चना होगी हनुमानगढ़ी के इस मंदिर में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन से पहले हनुमानगढ़ी के यहाँ माथा टेकेंगे, हनुमान के दरबार में माथा टेकेंगे। और इसीलिए जो तैयारियां चल रही है हनुमानगढ़ी में वो भी बहुत विशेष है। पुजारी राजू दास ने सारी चीज़ों को बताया कि वो कैसे कैसे परिक्रमा करेंगे और यहाँ उनको खास तौर से आरती भी कराई जाएगी। तो बेहद उल्लास का माहौल है, क्योंकि इस दर पर हनुमानगढ़ी के इस दरबार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माथा टेकने आने वाले हैं। कैमरा पर्सन अविनाश शुक्ला के साथ अबुल बशर खान, इंडिया न्यूज़, अयोध्या। और वही कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लखनऊ जेल प्रशासन ने सभी जिला जेल को निर्देश जारी कर दिया है। इस आदेश में कैदियों से मिलाई को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। जिला कारागारों के बाहर बाकायदा या हेल्प डेस्क बनाई गई है, जिससे कैदियों के लिए आने वाली राखी रखी जाएगी, जिससे रक्षाबंधन वाले दिन कैदियों तक पहुंचाया जाएगा। कोरोना काल के बीच में तमाम त्यौहार पड़ रहे हैं, चाहे वो हिंदू का हो या मुसलमान का हो। ऐसे में आपको बता दें कि आने वाली 3 तारीख को भाई बहन का पवित्र बंधन यानी रक्षाबंधन की अगर बात करें तो वो भी पड़ रहा है। और इस अगर हम कोरोना की बात करें तो कोरोना भी इस समय काफ़ी चरम पर है। ऐसे में जेल प्रशासन ने इस रक्षाबंधन को लेकर के क्या तैयारियां की हैं, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं लखनऊ के जिला कारागार में। यहाँ हमारे पीछे देख सकते हैं कि एक हेल्प डेस्क बनाई गई है, जहाँ पर कोविड को लेकर के लगातार जो सूचना है वो प्रसारित की जा रही है कि बंदियों की मुलाकात उनके परिजनों से सुरक्षा के दृष्टिकोण बंद चल रही है। मतलब किसी भी बंदी से कोई भी मुलाकात नहीं होगी। जो अगर हम राखियों की बात करें तो रक्षाबंधन को लेकर के यहाँ पर जो राखियां हैं वो जमा की जाएंगी। 3 तारीख को है, 1 तारीख डेडलाइन दी गई है। 1 तारीख को शाम यानी आज शाम 4 बजे तक यहाँ पर जो राखियां हैं वो जमा कर सैनिटाइज कराने के बाद 3 तारीख यानी रक्षाबंधन वाले दिन उन बंदियों तक पहुंचाई जाएगी। अब हम अंदर दाखिल होते हैं, जानते हैं कि किस तरह की क्या व्यवस्थाएं हैं। यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो मुलाकात प्रभारी हैं वो बैठे हुए हैं और लगातार आने जाने वालों को सैनिटाइज भी करते नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे हाथों को भी सैनिटाइज किया गया है। अब हम अंदर दाखिल होते हैं, अंदर देखते हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, जो सामान आता है उसको कैसे रखा जा रहा है और बंदियों तक वो कैसे पहुँचाया जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि हम इस समय अंदर दाखिल हो गए हैं, जहाँ पर सामान यानी भाइयों की जो राखियाँ हैं वो आ रही हैं। तमाम उनका खाने पीने का सामान भी जो कि यहाँ पर रखा गया है, आप देख रहे हैं कि लगातार यहाँ जमा किया जा रहा है। गत दिनों की अगर बात करें तो लगातार जेलों तक कोरोना पहुँच चुका था। कई जेलों में सैकड़ों कैदी ऐसे थे जो कोरोना से प्रभावित हो गए थे, जिसको लेकर जेल प्रशासन ने एक ये बड़ा निर्णय लिया है, एक बड़ा निर्देश जारी किया गया कि किसी भी जेल में मुलाकात नहीं होगी। यहाँ हमारे पीछे देख सकते हैं कि तमाम राखियाँ जमा हुई हैं। सर, आपसे थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे किस तरह से राखियाँ जमा कर रहे हैं, कौन सा लिफाफा है, कैसे पहुँचाते हैं उन तक?
थोड़ा सा आपको हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जो लिफाफे में राखियां हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये लिफाफा है जो कि कैदी के लिए जा रहा है और इसमें अंदर राखी भी रखी गई है। ये राखी 3 तारीख को यानी रक्षाबंधन वाले दिन उन कैदियों तक पहुंचाई जाएगी, जिससे जो कैदी भाई हैं वो अपनी कलाइयों पर राखी बांध सकेंगे। यहाँ पर लखनऊ जिला कारागार के जो डिप्टी जेलर हैं वो हमारे साथ मौजूद है। सर, जिस तरह से रक्षाबंधन आने वाला है, मुलाकात कैदियों की पूरी तरह से बंद चल रही है, ऐसे में उन भाइयों की कलाई पर राखी आखिर कैसे पहुंचेगी, क्या व्यवस्थाएं की गई? मुलाकात एक पावन पर्व है और उसमें रक्षाबंधन का त्यौहार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए यहाँ पर शासनादेश के तहत जो है कि राखियाँ ली जा रही हैं 29 तारीख से और ये 1 तारीख तक ली जाएंगी। आज तक शाम को 4 बजे तक नियम है और राखियाँ लेकर के सैनिटाइज किया जाएगा। फिर 3 तारीख को बंदियों को दिया जाएगा ताकि वो अपने कलाई पर राखी बांध सकें। इसके साथ साथ इनके कुछ सामान भी आए हैं, बिस्किट, नमकीन, ये भी उनको उसी दिन दिए जाएंगे। तो पूरी तरह से सैनिटाइज करके ताकि त्यौहार का उत्सव भी लोग आनंद से मनाएं और वही महामारी के जो उसका इन्फेक्शन उससे बचे रहें, इसके लिए व्यवस्था की गई। ये थे यहाँ के जो डिप्टी जेलर और उन्होंने बताया कि किस तरह से इस बार कोरोना महामारी के बीच में बहनें अपने भाइयों की कलाई पर, जो बंदी भाई हैं उनकी कलाइयों पर राखी नहीं बांध पाएंगी, लेकिन ये रस्म कहीं ना कहीं इस बार जिला कारागार प्रशासन है वो निभाने वाला है, जिससे कि कैदी भाइयों की कलाइयाँ सूनी न रहें। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय। और ऐसे में लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। योगी सरकार का बहनों को तोहफा, रक्षाबंधन पर बहनों को बस यात्रा मुफ्त, राज्य परिवहन की बसों में कर सकेंगी मुफ्त यात्रा। प्रदेश में खोली रहेंगी मिठाई की दुकानें। रक्षाबंधन पर बहनों को बस यात्रा मुफ्त, राज्य परिवहन की बसों से अब कर सकेंगी मुफ्त यात्रा। प्रदेश में खोली रहेंगी मिठाई की दुकानें। ये यहाँ पर इस त्योहार को देखते हुए ऐलान कर दिया गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रही हैं, जहां पर कोरोना को लेकर अब लगातार हर एक त्योहार पर इस महामारी का जो असर है वो देखने को मिल रहा था, लेकिन ऐसे में अब रक्षाबंधन है, भाई और बहन का पवित्र रिश्ता आज के दिन में अब देखने को मिलता है। किस तरीके से बहनें जो हैं वो दूर दराज से अपने भाइयों को रक्षाबंधन जो रक्षा है वो भेजती हैं। ऐसे में अब योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जहां पर आपको बता दें लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, योगी सरकार का बहनों को तोहफा जो है यहाँ पर दिया गया है। रक्षाबंधन पर बहनों को बस यात्रा मुफ्त यहाँ पर करा दी गई है। राज्य परिवहन की बसों में अब तमाम बहनें जो हैं वो मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।